और इनका इनकम जो सबसे विश्व में सबसे गरीब देश है उससे भी कम इनकम इनका है। आप समझ सकते हैं कि बिहार की स्थिति ये है। हमारे माननीय गडकरी महोदय आए थे और बोले थे कि परसों से पुल चालू हो जाएगा मटिहानी में। आप देखिए पुल चालू हुआ कि नहीं हुआ। जो नीतीश से थक चुके हैं और लालू से पक चुके हैं वो मेरे साथ आ जाए। मटिहानी में पिछले 25-30 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भाजपा के पास तो एक मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है। तो जनसुराज एक विकल्प बन करके आया है। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल पॉजिटिव न्यूज। ऐसे तो आप लोग दिन भर में हजारों लोगों से मिलते होंगे, सैकड़ों लोगों से मिलते होंगे, लेकिन वो जितने भी लोग रहते हैं वो आपकी नज़र से आते हैं और गुजर जाते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी पेशे से, अपनी बातों से, अपने एटीट्यूड से और अपने समाज के प्रति दायित्व निभाने को लेकर काफ़ी चर्चित हो जाते हैं और समाज के भीतर अपनी जगह बना लेते हैं। तो ऐसे ही आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो पेशे से तो चिकित्सक हैं, लेकिन इसके अलावा ये राजनीति में भी हैं, समाज के कोने-कोने में भी हैं। जो खासकर बेगूसराय की जो शहरी क्षेत्र है, उसमें सबों के दिल में बसे हुए हैं। हमारे बीच हैं बेगूसराय के जाने-माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रंजन चौधरी जी। ऐसे तो पेशे से ये चिकित्सक हैं, लेकिन आज हम इनके जो चिकित्सा है उससे हट कर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर रंजन चौधरी जी से। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप डॉक्टरी पेशा में होने के बावजूद, वो भी अच्छा खासा है, बेगूसराय में आपका एक चिकित्सा में नाम है, बावजूद आप राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं? सबसे पहले तो नेशनल पॉजिटिव न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने वक्त निकाला मेरे लिए, मेरे पास आए और आप मेरे सवाल पूछ रहे हैं। एक्चुअली आपने पूछा कि चिकित्सीय पेशा में हूँ और राजनीति में क्यों जाना चाहता हूँ। और ये विडंबना रही पिछले 25-30 साल से बिहार में कि जो पढ़े-लिखे, सुलझे हुए, समझदार और जो राजनीति में नई दिशा दे सकते हैं, ऐसे लोग राजनीति में जाना छोड़ दिए या फिर वो अपनी जगह नहीं बना पाए, पकड़ नहीं बना पाए। और पिछले 25-30 सालों में भारत देश में कहें तो बिहार अभी भी सबसे निचले पायदान पर है। तो ये हम सभी की ज़िम्मेदारी बनती है। ये सिर्फ डॉक्टर रंजन चौधरी की नहीं, हर चिकित्सीय पेशा में, हर शिक्षा पेशा के लोग की या बिहार के हर समाज के, हर जाति धर्म के पेशेगत लोगों की ज़िम्मेवारी बनती है, अब बिहार का उत्थान फिर से करें। बिहार को जो नीचे हमारा स्तर पर चला गया है, उससे हम लोग बिहार को ऊपर निकालें। बिहार के बच्चे पलायन कर रहे हैं, या तो वो मज़दूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, अन्य राज्यों में या फिर नौकरी करने के लिए अन्य राज्यों में जा रहे हैं। अगर हमारे बच्चे, आपके बच्चे इंजीनियर बनेंगे तो बैंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, दिल्ली में, गुड़गाँव में नौकरी करने जाएँगे। अगर वो पढ़ लिख नहीं पाए, बेरोज़गार रहे, तो रोज़गार की तलाश में वो मज़दूरी करने आपको रेलवे स्टेशन चेन्नई पे मिलेंगे, आपको बिहार के बच्चे चंडीगढ़ में मिलेंगे, पंजाब में भरे हुए मिलेंगे, जो वहाँ मज़दूरी करते हैं। तो एक ज़िम्मेदारी बनती है हर किसी के, समाज के हर वर्ग के लोगों का कि राजनीतिक क्षेत्र में जो गिरावट आई है, जिस कारण से बिहार की बदहाली हुई है, उसमें हमारी हिस्सेदारी बने। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये तो राजनीतिक, अभी तो बीमारी का इलाज करता हूँ, शारीरिक बीमारी का इलाज करता हूँ और राजनीतिक बीमारी जो है, उसका भी इलाज करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक मेरा प्रयास है और इस प्रयास को मैं अपने मुकाम तक, अंजाम तक पहुँचाने का भी प्रयास करूँगा। तो सर, आप शुरू से ही लगे रहे कि समाज सेवा भी एक शुरुआत किया जाए। आपने वार्ड कमिश्नर लेके भी अपनी इच्छा जताई थी, नगर निगम चुनाव को लेकर भी इच्छा जताई थी। तो जब आप पार्टी में जाने लगे तो कई पार्टियों को आपने देखा, तो उसमें जनसुराज को ही क्यों चुना आपने? देखिए पार्टी तो जनसुराज से पहले बहुत सारी पार्टियाँ थी और पार्टियाँ बनती है, बिगड़ती है, आती हैं। मैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ और उसका भी कार्यभार सँभाला हूँ। बिहार में विकल्प नहीं था। बिहार के लोग पिछले 30-35 वर्षों में या तो लालू जी को वोट कर रहे हैं या नीतीश जी को वोट कर रहे हैं। इनके अलावा बिहार में विकल्प बना नहीं।
बनने दिया गया नहीं। अब रही बात कि भाजपा तो है, लेकिन भाजपा अपने आप को नीतीश जी के चरणों में रख दिया है, या फिर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को लालू के चरणों में रख दिया है। तो जो बड़ी पार्टियां थी वो अपने आप को अ, बड़ी छोटी पार्टियों के हाथ में सुपुर्द कर दी है। तो ऐसे कंडीशन में एक नई पार्टी जनसुराज आई है, जिसके हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं। उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को देखा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी पार्टियों को देखा, बहुतों को मुख्यमंत्री भी बनाया है, और लगातार वो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो जब इतने सारे अध्ययन करने के बाद पता चला कि बिहार में कहाँ कमियां रह गई, उस अध्ययन का प्रतिफल है कि जनसुराज पार्टी आया है, बना है, जिसका कि मेन थीम ही है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। इसमें अगर सही लोग और सही सोच, एक अच्छी सोच के साथ आएंगे और सब मिलकर प्रयास करेंगे, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, और जो बिहार की बदहाली है उससे हम लोग निकल पाएंगे। इसलिए जनसुराज की सोच के साथ हम जुड़े हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, या आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, बेगूसराय में रह रहे हैं। बेगूसराय में आप 25 वर्षों से आप खुद लड़ाई लड़ रहे हैं विश्वविद्यालय बनाने की। कितने नेता आए, कितने पढ़े लिखे नेता चले गए, लेकिन यहाँ के बच्चों के भविष्य के बारे में किन्हीं ने नहीं सोचा। ये दुख होता है। तो फिर आपका क्या मतलब माइंडसेट क्या है कि क्या अगर आप इसमें आगे अगर और जाते हैं, तो क्या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो मेन लक्ष्य है शिक्षा, कि अगर बिहार गरीब है तो गरीबी से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। आज हम नौकरी नौकरी पेशे में नहीं है, लेकिन हम शिक्षित होकर के एक डॉक्टर की डिग्री लेकर के हम आज यहाँ पर काम कर रहे हैं। बेगूसराय में 15-20 साल से सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम काम करते हुए कम से कम 35-40 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में 35-40 यहाँ पर रोजगार सृजन हुआ है। तो एक शिक्षित आदमी होने से आप 35-40 रोजगार सृजन कर रहे हैं। मैं नौकरी में नहीं हूँ, मैं बिना नौकरी का हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपना भी पैसा कमा रहा हूँ और 50 रोजगार भी दे रहा हूँ। तो गरीबी से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है, वो शिक्षा है। तो शिक्षा पर सबसे ज्यादा हमारा फोकस है। शिक्षा के बाद हम स्वास्थ्य पर जाएंगे। उसके बाद हम जो कैसे हम अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा पाए। जो अभी हमारी पारंपरिक खेती हो रही है, उस खेती से निकल करके ऐसी खेती हो जिसमें ज्यादा इनकम हो, किसानों को भी उत्थान करने का मौका मिले। अभी आप देख लीजिए, पिछले लगभग 10 साल से शराबबंदी बिहार में है। शराबबंदी सिर्फ कानूनन शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी है नहीं। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हर घर में शराब पहले ठेके पे मिलता था, अब होम डिलीवरी हो रहा है। इसमें हमारे बच्चे, बिहार के भविष्य इसमें बर्बाद हो रहे हैं। और कई परिवार इसमें, मतलब क्या बोले, बर्बाद हो गए हैं। उसके बच्चे जेल चले गए हैं इस चीज में, या फिर क्राइम करने लगे हैं। क्योंकि एक बार अगर उसमें आदत लत लग जाती है तो फिर आप क्राइम में उतर जाते हैं। हमारे बच्चे अब सूखा जहर लेने लगे हैं, जो बेगूसराय में प्रचलन नहीं था, बिहार में प्रचलन, ड्रग्स लेने लगे हैं। ये प्रचलन नहीं था, ये बिहार में शुरू हो गया है। और जो पैसा है, जो शराब शराब से जो पैसे आते थे, इनकम आता था टैक्सेस के थ्रू, वो सारे पैसे बिचौलियों के पास जा रहा है। लोग शराब तो पी ही रहे हैं, बिचौलियों के पास जा रहा है। और इसी बात नहीं, जो शराब पीने वाले थे अब छोड़ दिए हैं, वो तो पीने वाले पी रहे हैं। तो हमारा पहला लक्ष्य पहले ही बोला गया है कि अगर जनसुराज सरकार बनेगी, शराबबंदी हट जाएगा। उसके लिए अच्छा एक कानून बनेगा कि कैसे शराब लोग ना पिए, और पिए तो उसका क्या हो, नीति निर्धारण। हाँ, जागरण जरूरी है। शराबबंदी में आप भाजपा साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, जदयू के साथ है। तो जब भाजपा का ही केंद्र में सरकार है, तो दिल्ली में शराबबंदी करवा लो। अब भाई, दोनों हो गई है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों तो भाजपा के ही है। सबसे पहले दिल्ली में शराबबंदी होना चाहिए, तब पूरे देश में ना होता, एक एग्जाम्पल सेट होता। क्योंकि बिहार को बदहाल करने का, बर्बाद करने का एक रास्ता इन लोगों को मिला हुआ है, हमारे राजनीतियों को, कि हमको सस्ता मजदूर बिहार से मिल जाए।
अच्छा सर, एक बात जो है कि अभी से ही बात उठने लगी है कि आप जो है मटिहानी विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से शायद इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या लग रहा है, आपका क्या विचार है? और जैसे सुनने में आता है कि और भी आपके मित्र ही जो है प्रतिभागी भी हैं उसमें, तो क्या लग रहा है कि आपको कि क्या टिकट देंगे और आपकी क्या इच्छा? देखिए सबसे पहले बात है क्या कि हमारे साथ कॉम्पिटिशन में अगर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन बहुत आवश्यक है समाज के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सीट तो एक ही है, प्रतिभागी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बहुत लोग हो सकते हैं और हम हेल्दी कॉम्पिटिशन में भरोसा रखते हैं। तो हर किसी को अपना गोल निर्धारित करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने अगर कहीं दीपक बुझा हुआ है अपने घर का, पहले अपने घर का चिराग जलाना चाहिए, फिर हम समाज में और कुछ जा सकते हैं। तो मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ, मटिहानी विधानसभा में क्षेत्र में पड़ता है, तो मैं मेहनत अपने घर में कर रहा हूँ। मटिहानी विधानसभा घर मेरा हुआ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ का मैं पेशेगत चिकित्सक भी हूँ और यहाँ किसान भी मैं हूँ, यहाँ मेरी खेती भी है। तो मैं मटिहानी को इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ कि मटिहानी में पिछले 30 वर्षों में जो विकास हमको दिखना चाहिए, उसका 10% भी नहीं दिखा। तो मटिहानी मेरा मेन फ़ोकस है और अगर हमारे दल, हमारे नेता अगर हमको मौका देंगे, तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना सिर्फ़ मकसद नहीं होना चाहिए। हम लड़ कर के, जीत करके हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं, ये मेरा मकसद होना चाहिए। हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद यही है कि हम जनता के दुख को समझ करके उनके निवारण में जाएं। तो एक या दो चीज ऐसा बताइए सर जो मटिहानी विधानसभा में जरूरी है, जो अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले उस काम पर फोकस करें। देखिए हम तो पहले ही बोले आपको, मटिहानी में पिछले 25-30 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है। हम एग्जाम्पल देते हैं। मटिहानी विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है, बेगूसराय का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला विधानसभा है, जहाँ सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं। मटिहानी विधानसभा में उस क्षेत्र, मटिहानी क्षेत्र अगर ले लेंगे, तो वहाँ की बच्चियाँ किस कॉलेज में जाती हैं पढ़ने के लिए? मटिहानी में कोई कॉलेज नहीं है, आपको पता होना चाहिए, कोई डिग्री कॉलेज मटिहानी में नहीं है। अभी तो नीतीश कुमार ने आए थे जो प्रगति यात्रा में, तो उसमें तो उन्होंने दिया है। आपसे आपसे पहले अगर थोड़ा-सा दिमाग 1 साल पहले दौड़ाइएगा, तो जब पिछले बार लोकसभा चुनाव हो रहा था, लगभग इसी मंथ की बात है, हमारे माननीय गडकरी महोदय आए थे और बोले थे कि परसों से पुल चालू हो जाएगा मटिहानी में। आप देखिए पुल चालू हुआ कि नहीं हुआ? जब चुनाव वर्ष आता है, आपके नेता आपके चारों तरफ मंडराने लगेंगे, तरह-तरह के वादे करेंगे। एकदम याद करिए, हम पेपर न्यूज़ कटिंग निकाल के दिखा देते हैं कि पिछले 2 साल में मटिहानी और सामो पुल के लिए इतनी चर्चाएं हुई, इतने लोगों ने क्रेडिट लेने का प्रयास किया, जो सांसद रहे वही क्रेडिट ले रहा, हमने करवा दिया, हमने करवा दिया, हमने करवा दिया। हम नाम नहीं लेंगे और आप समझ सकते हैं कि हर सांसद प्रत्याशी, बनने वाले प्रत्याशी, हर किसी ने क्रेडिट लिया कि आज लगता है, ऐसा लगता था पेपर में कि आप मटिहानी पुल सामो के बीच में परसों से दौड़ने लगेंगे। अब आप देख लीजिए क्या स्थिति है। और कोई भी कॉलेज स्कूल खोलना ऐसे आम बात नहीं। आप इतने 15-20 साल से आप तो राज ही कर रहे हैं, क्या कर रहे थे बैठ करके, सबसे पहले बड़ी बात है। इस बार भी आप जनता को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं आकर के, तो कुछ नहीं होना है। ये सब सिर्फ चुनाव साल का ये लोग वादा कर रहे हैं, अगले साल से फिर सब भूल जाएंगे। इसका और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मटिहानी में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। आप देख खोज के दिखा दीजिए, जिस लोगों ने हॉस्पिटल बनाया होगा उसी का मैं झंडा पकड़ लूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। एक कोई मटिहानी में अच्छा पशु चिकित्सालय नहीं है। मटिहानी बाढ़ से हर साल डूबता है। हाँ, और ये आज की नहीं है, ना मैंने पैदा की है, ये समस्या वहां की है। और हर बाढ़ में वहां पर पैसों का, हजारों करोड़ रुपए का बंदरबांट हो जाता है, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। इतने सारे मटिहानी में सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं, और तो इससे अब क्या लोग करेगा वहां पर? तो सर एक बात और है कि जैसे अभी नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार कही है कि 20 वर्षों तक है, उससे पहले भी लालू यादव का राज था। तो लगभग अगर ये दोनों को ही अगर देख के चला जाए तो लगभग 30-40 वर्ष तक इन्हीं लोग का राज रहा है। तो जो इनकी जड़ें इतनी मजबूत है, तो उसमें 1 साल की ये पार्टी आपकी, 1 साल भी अभी ना कहे कहे अक्टूबर में तो ये पार्टी आई है। तो कैसे आप लोग को लगता है कि जनता आपको पसंद करेगी या जनता को आप अपनी बातों को समझा सकें? बात सही है।
आप क्योंकि ये तो हमारा इंटरव्यू है जिसमें ज़्यादा वक्त तो नहीं लेंगे आपको, लेकिन नटशेल बताते हैं कि जब आपके पास विकल्प नहीं होता है, विकल्प का अभाव होता है, तो फिर आपको चूज़ नहीं कर पाते हैं, क्या करें? तो जनसुराज एक विकल्प बन कर के आया है कि अगर नीतीश जी पसंद नहीं है, अब इधर लालू जी पसंद नहीं है, जनसुराज आप पसंद कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये विकल्प बना है, बिहार में तीसरा विकल्प बन कर के आया है। और बिहार की जनता सब जान रही है कि नीतीश जी अब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं। उनका जो चाल ढाल है, तरीका है, देख सकते हैं यहाँ भी जब मटिहानी आए थे मनियप्पा में, वहाँ भी कुछ वहाँ उनके प्रति कुछ हुआ था, हमारे पत्रकारों पे केस उस भी हो गया था। चाहे जिस रीजन से रहा हो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं समझता हूँ एज फैक्टर हर किसी में आता है, वो होता है। अब भाजपा को ये डर है कि हम नीतीश के गोद से निकल कर जाएं कहाँ, तो जाएं कहाँ, वो फंसे हुए हैं। तो अब आदमी को विकल्प ही नहीं मिल रहा है कि अब या तो लालू या नीतीश, इस दोनों में आपको जाना है, तो कोई तीसरा तो आना चाहिए तब तो ना। तो वो प्रयास कौन करेगा? प्रयास वो जनसुराज करने के लिए आया है कि हम एक तीसरे विकल्प के रूप में हैं, जो नीतीश से थक चुके हैं और लालू से पक चुके हैं, वो मेरे साथ आ जाए, जनसुराज में जुड़े और एक प्रयास तो देखें करके। आपका काम 30 साल में हुआ नहीं, एक प्रयास तो करें। अगर कोई डॉक्टर अच्छा इलाज नहीं करता है तो डॉक्टर बदल के लोग देखता है, एक बार इसको बदल के देखते हैं, बीमारी तो लाइलाज है ये, डॉक्टर बदल के देखते हैं कहीं सही हो जाए तो क्या लग रहा है कि इस बार जो आगामी विधानसभा चुनाव है, तो इसमें क्या जहाँ यहाँ जो 7 सीट है, सातों सीट पर क्या जनसुराज अपनी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी? और आपका क्या लग रहा है कि क्या मतलब जनसुराज का क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए, बेगूसराय की बात से थोड़ा बढ़ कर के हम कर देते हैं कि जनसुराज का सिद्धांत ही है कि किसी के साथ समझौता नहीं, और अपने जो जनसुराज का अपना इंटरनल संविधान है और जो सिद्धांत है, उससे कोई समझौता नहीं करना है। मेन है 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी, अपने लड़ेगी। जब सिद्धांत ही हमारा है कि हम जब किसी ना किसी साथ तो जाना नहीं हमें, हमारा सिद्धांत 243 सीट पर लड़ेंगे, तो स्वाभाविक है बेगूसराय की सातों विधानसभा सीट पर जनसुराज लड़ेगी, पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और अभी 5-6 महीने वक्त है हमारे पास, हम अपनी बातों को लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अच्छे कैंडिडेट्स उतारेंगे, मैदान में उतरेंगे, हमारे अच्छे लोग आएंगे जो सही सोच, सामूहिक प्रयास वाला जो हमारा मेन थीम है, उस पर काम करते हुए, और जनसुराज अच्छा करेगी, प्रदर्शन अच्छा करेगी। और हमको लगता है बेगूसराय में 7 में से तो 6 सीट तो जरूर ले आएगी, ये पक्का है। लेकिन हमको लगा 7 सीट आ सकती है, कोई बड़ी बात, क्योंकि लोग बदलाव के मूड में हैं, लोग बदलाव चाह रहे हैं, और हर किसी को अब जनसुराज में एक आशा की किरण दिख रही है कि जनसुराज ही बिहार को बदहाली से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि भाजपा के पास तो एक मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है। अब भाजपा के जितने भी नेता हैं, कहीं ना कहीं से वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, और जहां कैरेक्टर नहीं है कि आप कभी 1 साल पहले, 2 साल पहले भाजपा नीतीश की बुराई कर रहे थे, जैसे सटे बस सारा दाग खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो गया। वही चीज तेजस्वी जी का था, जब नीतीश के साथ है तो बहुत अच्छा सब लग रहा था, और जैसे ही अलग हुए फिर सब खराब लग रहा है। तो जहां नियत नहीं है, नियति नहीं है, और कोई एक सिद्धांत नहीं है, ऐसे सिद्धांत विहीन जहां राजा होंगे, वहां तो प्रजा ऐसे बनना पड़ेगा। तो प्रजा को एक विकल्प चाहिए था, कोई हमारा ऐसा हो, नेता हो जो कि बिहार के बारे में सोचे और बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। तो प्रशांत किशोर जी ने वो एक रास्ता दिखाया है कि हम लोग उस पर चलेंगे, और एक अच्छा विकल्प बन करके बिहार में हम लोग उभरेंगे, और पूरी ताकत से अगर चुनाव लड़ लेते हैं, अच्छे लोग अगर हमारे पास सब लोग मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, हमें लगता है कि इस बार आपको जनसुराज की सरकार दिखेगी बिहार में। कि बिहार का पर कैपिटा इनकम हमारे विश्व में जो सबसे गरीब उरीब देश हुआ करता है, उसमें कल भी हमारे प्रशांत किशोर जी और हमारे कुछ लोगों ने डिस्कशन किया था और मन से बोला गया था, सोमालिया एक देश है जो बहुत गरीब कंट्री है, और उसका तुलना बिहार से अगर किया जाए, और इनका इनकम जो सबसे विश्व में सबसे गरीब देश है, उससे भी कम इनकम इनका है। आप समझ सकते हैं कि बिहार की स्थिति ये है। बिहार में 100 रुपया पर डे कमाने वाले से कम कमाने वाले अभी भी 80% से ज़्यादा लोग हैं जो 100 रुपया से कम कमाते हैं। इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है बिहार की। और
यहाँ के जितने भी दलित समुदाय हो गए, मुस्लिम समुदाय हो गए, अति पिछड़ा वर्ग की हालत इतनी खराब है कि जब अब हम क्षेत्र में जा रहे हैं, देख रहे हैं, पूछते हैं उनसे कि आपके लिए क्या किया गया? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतने बोला कि सर हम लोग तो बस फँसे हुए रहते हैं। इसलिए तो मेरा प्रयास है कि बिहार को अगले 5 साल में जनसुराज के माध्यम से एक अच्छी दिशा देने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा बिहार फिर से आगे बढ़े। चलिए धन्यवाद सर। ये थे हमारे बीच जनसुराज के भावी प्रत्याशी कह सकते हैं मटिहानी विधानसभा के डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि बिहार अभी बदहाली में है और जनसुराज अगर जीत के आती है तो एक बेहतर भविष्य, खासकर युवाओं को एक बेहतर भविष्य देने का काम करेंगे। वहीं जहाँ तक कि बेगूसराय की बात है तो खासकर मटिहानी विधानसभा में भी जो शिक्षा को लेकर, जो रोजगार को लेकर काम होंगे वो बेहतर करेंगे। इसके अलावा बेगूसराय में भी, पूरे ज़िले की बात किया जाए तो बेगूसराय में भी इन चीज़ों पर काम किया जाएगा। हम भी इनसे उम्मीद करते हैं कि अगर ये जीत के आवे, हमारी शुभकामना है। और जब ये अगर जीत के आते हैं तो बेगूसराय जिस क्षेत्र में पिछड़ा रह गया है, खासकर से मटिहानी विधानसभा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में और बाढ़ को लेकर ज़्यादा समस्या है, तो उस पर भी ये बेहतर काम करेंगे। मैं पॉजिटिव न्यूज़ के लिए अमन वर्मा के साथ संजीव श्रीवास्तव।